अमेठी जिले के प्रभारी राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह ने कलेक्टर सभागार पहुंचकर समीक्षा बैठक की है। विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज कसा है। अखिलेश यादव को कभी जनता का जनादेश नहीं मिला, वो सिर्फ प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बने रहने के लिए हास्यास्पद बयान देते थे और 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे तो उनको उस समय वरासत और विरासत के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। आज जो आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव 2012 और 17 के बीच लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 73 सीटों से जीते थे। जनता का जनादेश इस समय बीजेपी के विचारधारा के पक्ष में है। पूरे देश व प्रदेश में वहीं आगामी विधानसभा मध्य प्रदेश के चुनाव में सीट को लेकर अखिलेश यादव कहते रहे, लेकिन कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। बीजेपी 5 राज्यों के चुनाव में जीत दर्ज करेगी। जन कल्याणी का निर्णय चल रही है, उन पर हम लोगों ने विधिवत जो है समीक्षा किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास, स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय के लिए विद्युतीकरण की ऐसी तमाम गतिविधियाँ जो गाँव में पंचायत भवन के निर्माण के काम, शौचालय के निर्माण के काम, उसी तरह से नगरीय क्षेत्रों में सबको विधिवत समीक्षा बैठक किया। उसी के साथ साथ हमारे जो कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं, निर्माण काम कर चुके हैं, अमेठी जनपद नया जिला बना, वहाँ जो है जो कई चीज़ें की पॉलिटेक्निक बन रही है, ITI बन रही है, ऐसे स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर सब चर्चाएँ हुई हैं, बात हुई है। किन बिंदुओं पर मेन फोकस रहा आपका? इस बात का निर्देश दिया है कि समय सीमा के अंतर्गत कामों को पूरा करें, आधे से गुणवत्तायुक्त काम करें और उसको जल्दी से जल्दी हैंडओवर करें, जिससे वो विभाग वहाँ क्रियाशील हो सके, काम कर सके, जनता को सुविधा हो सके। किन बिंदुओं पर मेन फोकस रहा समीक्षा बैठक हुई? विषयों पर मैंने आपको चर्चा किया। स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई चीज़ों पर हम लोगों ने समीक्षा किया। दवाओं की उपलब्धता क्या है, और यहाँ जो है किस तरह से जो है कि जो हमारी इमरजेंसी है कैसे चलती है, हमारे जो 102 एम्बुलेंस है, 108 एम्बुलेंस है, सब चीज़ों पर हम लोगों ने बहुत दिनों चर्चा किया है और चर्चा करके संबंधित अधिकारियों को इस बात का निर्देश दिया है कि उन सबको जनता को समुचित सुविधा उपलब्ध करावें, किसी प्रकार की कोई कठिनाई जनता को नहीं। भारतीय जनता पार्टी हारी हुई सीटों पर ज़्यादा फोकस कर रही है, इसके साथ अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या रणनीति है? सर, हम लोग तो अमेठी जीते हुए और दोबारा जीतने भी जा रहे हैं। बिजली विभाग में ओवर बिलिंग और विजिलेंस द्वारा जनता को उत्पीड़न की बहुत शिकायतें नहीं हुआ। उस समस्या का समाधान के लिए जिलाधिकारी महोदय को इस बात का हम लोगों ने निर्देश दिया है। अगर इस प्रकार से कोई फर्जी अगर कोई FIR मिलती है, कोई विभाग कार्रवाई करेंगे तो उनके खिलाफ भी FIR दर्ज करेंगे। मंत्री जी, अखिलेश यादव ने कहा है कि जो है PDA अकेले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। अखिलेश यादव को जनता नकार चुकी है। उनके पास समाचार पत्रों में बनने के लिए और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब बातों का चर्चा में बनने के लिए और कुछ उनके पास बचा नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव को कभी जनता का जनादेश नहीं मिला। अखिलेश यादव 2012 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो वरासत और विरासत के आधार पर मुख्यमंत्री बने थे और अखिलेश यादव का अगर बयान देखेंगे तो उनका हास्यास्पद बयान। कभी कहेंगे कि EVM दोषी है, कभी कहेंगे कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, कभी कहेंगे प्रशासन ने चुनाव जिता दिया। तो आप उनका बयान आप देखें, हर विषय पर उनकी नकारात्मक टिप्पणी रहती है। कभी भी किसी भी संस्था को वो आरोप लगाने में चूकते नहीं है। वो यही सबसे ज़्यादा उनके हताशा और निराशा का प्रतीक है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ। जब वो मुख्यमंत्री थे 2012 से लेकर 2017 लोकसभा का चुनाव हुआ। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम जनता पार्टी की 73 सीटें उनके मुख्यमंत्री रहते। जिस प्रशासन को आज दोषी देते हैं वो प्रशासन तो उनके हाथ में था, तो भी हम 73 सीटें और 2017 में उनके मुख्यमंत्री रहते। चुनाव हुआ विधानसभा का, हम गठबंधन के साथ हमारी पार्टी 325 सीटें बजाय मुख्यमंत्री रहते, प्रशासन उनके हाथ में था, तो भी हम जीते। और उन्होंने 2019 में मोदी जी को रोकने के लिए बुआ बबुआ सब मिल गए, सारे लोगों को मिलाया, फिर भी हम 64 सीटें जीते। 2 बाद में लोकसभा की सीटें रामपुर और आजमगढ़ भी हम जिसको अपना एक गढ़ मानते थे, वहाँ भी भाजपा ने फतह किया, वहाँ भी जीत हमने दर्ज किया जो है। और 2022 में कहे कि चाचा साथ नहीं थे तो चाचा भी उनके आ गए थे, तो भी हम 2/3 कांग्रेस से चुनाव जीत गए। तो भारतीय जनता पार्टी को जनता का जो जनादेश है पूरे देश में और प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी